हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में सामाजिक विज्ञान के काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हम आपको बताएंगे। ये जो 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण है और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है तो बेल आइकन को दबा के ऑल पे कर लीजिएगा ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तो आइए शुरू करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। तो पहला नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी। ए ऑप्शन है ब्रिटेन में, बी ऑप्शन है भारत में, सी ऑप्शन है फ्रांस में, डी ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी, तो ब्रिटेन में पड़ी। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न दो नंबर प्रश्न है कि राजनीतिक दल का आशय है। ए ऑप्शन है अफसरों के समूह से, बी ऑप्शन है सेनाओं के समूह से, सी ऑप्शन है व्यक्तियों के समूह से, डी ऑप्शन है किसानों के समूह से। तो यहाँ पे आपको बताना है कि राजनीतिक दलों का आशय है, तो राजनीतिक दलों का आशय किससे है, तो व्यक्तियों के समूह से है। इसे आपको याद रखना है और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न तीन नंबर प्रश्न है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी। ए ऑप्शन है बिहार में, बी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, सी ऑप्शन है दार्जिलिंग में, डी ऑप्शन है हरियाणा में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई थी, तो दार्जिलिंग में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और दार्जिलिंग किस राज्य में है, तो पश्चिम बंगाल में है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न चार नंबर प्रश्न है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई। ए ऑप्शन है नीति आयोग, बी ऑप्शन है वित्त आयोग, सी ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि योजना आयोग को भंग करके कौन सी नई योजना बनाई गई, तो नीति आयोग बनाई गई। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और नीति आयोग कब बना, तो 2015 में बना। इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री होते हैं। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न पांच नंबर प्रश्न है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है। ए ऑप्शन है प्रति व्यक्ति आय, बी ऑप्शन है पूंजी निर्माण दर, सी ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, डी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य। तो यहाँ पे आपको बताना है कि विकसित राज्यों की क्या अधिक होती है, तो विकसित राज्यों की प्रति व्यक्ति आय अधिक होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है। तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न छह नंबर प्रश्न है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है। ए ऑप्शन है 60%, बी ऑप्शन है 71%, सी ऑप्शन है 65%, डी ऑप्शन है 50%। तो यहाँ पे आपको बताना है कि पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है, तो पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और 29% भूमि पाया जाता है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न सात नंबर प्रश्न है कि भारत का खोज किसने किया। ए ऑप्शन है मैगलन ने, बी ऑप्शन है कोलंबस ने, सी ऑप्शन है वास्को डिगम्बा ने, डी ऑप्शन है हेनरी ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत का खोज किसने किया, तो भारत का खोज वास्को डिगम्बा ने किया। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि अमेरिका का खोज किसने किया, तो अमेरिका का खोज कोलंबस ने किया। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न आठ नंबर प्रश्न है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है। ए ऑप्शन है थोरियम, बी ऑप्शन है रेशम, सी ऑप्शन है सोना, डी ऑप्शन है कोयला। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है, तो कोयला पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि भारत के किस राज्य में कोयला सबसे अधिक होता है,
तो झारखंड में कोयला सबसे अधिक होता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 9 नंबर प्रश्न है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था। ए ऑप्शन है सैनिक रखने के लिए, बी ऑप्शन है अस्त्र शस्त्र रखने के लिए, सी ऑप्शन है अनाज रखने के लिए, डी ऑप्शन है पूजा करने के लिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, तो अनाज रखने के लिए बनाया गया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गोल घर कहाँ है, तो पटना में है, तो इसे आपको याद रखना है। और गोल घर कब बना था, तो 1786 ईस्वी में बना था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 10 नंबर प्रश्न है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है। ए ऑप्शन है लोकतंत्र है, बी ऑप्शन है राजतंत्र है, सी ऑप्शन है सैनिक तंत्र है, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि वर्तमान में नेपाल की शासन प्रणाली क्या है, तो लोकतंत्र है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और लोकतंत्र से पहले क्या था, तो राजतंत्र था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 11 नंबर प्रश्न है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं। ए ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र के, बी ऑप्शन है द्वितीय क्षेत्र के, सी ऑप्शन है तृतीय क्षेत्र के, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पशुपालन और मत्स्य पालन किस क्षेत्र के अंग हैं, तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंग है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। एक प्रश्न ये भी पूछा जाता है कि कृषि किस क्षेत्र में आता है, तो कृषि प्राथमिक क्षेत्र में आता है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 12 नंबर प्रश्न है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है। ए ऑप्शन है गन्ना को, बी ऑप्शन है कपास को, सी ऑप्शन है ईख को, डी ऑप्शन है जूट को। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि किस फसल को उजला सोना कहा जाता है, तो कपास को उजला सोना कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 13 नंबर प्रश्न है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था। ए ऑप्शन है लंदन में, बी ऑप्शन है पेरिस में, सी ऑप्शन है न्यूयॉर्क में, डी ऑप्शन है चीन में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ चला था, तो लंदन में चला था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और भारत के किस राज्य में सबसे पहले भूमिगत रेल चला था, तो कोलकाता में चला था, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 14 नंबर प्रश्न है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं। ए ऑप्शन है 3 प्रकार के, बी ऑप्शन है 4 प्रकार के, सी ऑप्शन है 2 प्रकार के, डी ऑप्शन है 5 प्रकार के। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि अर्थव्यवस्था कितने प्रकार के होते हैं, तो अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के होते हैं, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। पहला होता है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, दूसरा होता है साम्यवादी अर्थव्यवस्था है, और तीसरा होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 15 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल हैं। ए ऑप्शन है वस्तुओं का मूल्य, बी ऑप्शन है सेवाओं का मूल्य, सी ऑप्शन है वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है, तो वस्तुओं और सेवाओं का मूल्य शामिल है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में हूबहू रहेगा, ये हमारा गारंटी है। तो वीडियो को एकदम शुरू से लेके अंत तक देखिएगा। और इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो, तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के जरूर याद कर लीजिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 16 नंबर प्रश्न है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है। ए ऑप्शन है अपने क्षेत्र से लगाव, बी ऑप्शन है राष्ट्रीय एकता, सी ऑप्शन है अलगाववाद, डी ऑप्शन है राष्ट्रहित। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिमाण है, तो क्या है, तो अलगाववाद है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 17 नंबर प्रश्न है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहां किए। ए ऑप्शन है भारत में,
बी ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका में, सी ऑप्शन है इंग्लैंड में, डी ऑप्शन है रूस में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि गांधी जी ने सत्याग्रह का प्रयोग पहली बार कहाँ किए, तो दक्षिण अफ्रीका में किए। इसे आपको याद रखना है, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे, तो 1915 ईस्वी में लौटे, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था। ए ऑप्शन है वल्लभ भाई पटेल के, बी ऑप्शन है राम मनोहर लोहिया के, सी ऑप्शन है सुभाष चंद्र बोस के, डी ऑप्शन है लाला लाजपत राय के। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था, तो वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए। ए ऑप्शन है गांव के बाहर, बी ऑप्शन है ऊंची भूमि वाले स्थान पर, सी ऑप्शन है जहां है उसी स्थान पर, डी ऑप्शन है खेतों में। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि बाढ़ के समय किस स्थान पर जाना चाहिए, तो ऊंची भूमि वाले स्थान पे जाना चाहिए। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 20 नंबर प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है। ए ऑप्शन है पंजाब में, बी ऑप्शन है गुजरात में, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश में, डी ऑप्शन है झारखंड में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि इनमें से किस राज्य में काली मिट्टी पाया जाता है, तो गुजरात में काली मिट्टी पाया जाता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और कपास किस मिट्टी के लिए उपयोगी है, तो काली मिट्टी के लिए उपयोगी है। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 21 नंबर प्रश्न है कि बिहार में नहरों से सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है। ए ऑप्शन है रोहतास में, बी ऑप्शन है सीवान में, सी ऑप्शन है पटना में, डी ऑप्शन है गया में। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में नहरों की सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो रोहतास में होती है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है कि भारत में अब कितने राज्य हैं। ए ऑप्शन है 28, बी ऑप्शन है 12, सी ऑप्शन है 29, डी ऑप्शन है 27। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि भारत में अब कितने राज्य हैं, तो भारत में अब 28 राज्य बचे हैं। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और पहले कितने राज्य थे, तो 29 राज्य थे। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। जो जम्मू कश्मीर राज्य था, इसे राज्य का दर्जा छीन लिया गया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। जो जम्मू कश्मीर था, इसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश था, तो अब 2 नया केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो अब केंद्र शासित प्रदेश का संख्या कितना हो गया, 9 हो गया। और राज्यों की संख्या कितनी हो गई, तो 28 हो गई। तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 23 नंबर प्रश्न है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है। ए ऑप्शन है चेक, बी ऑप्शन है बैंक ड्राफ्ट, सी ऑप्शन है एटीएम कार्ड, डी ऑप्शन है मिश्रित मुद्रा। ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि प्लास्टिक मुद्रा का एक उदाहरण है, तो प्लास्टिक मुद्रा का उदाहरण एटीएम कार्ड है। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 24 नंबर प्रश्न है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन है चीनी मिल के लिए, बी ऑप्शन है अखबारी कागज के लिए, सी ऑप्शन है सीमेंट के लिए, डी ऑप्शन है सूती कपड़ा के लिए। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि नेपा नगर प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो नेपा नगर अखबारी कागज के लिए प्रसिद्ध है। इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर प्रश्न है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है। ए ऑप्शन है समान अवसर, बी ऑप्शन है असमान अवसर, सी ऑप्शन है क्षणिक अवसर, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे आपको बताना है कि लोकतंत्र नागरिकों को देता है, तो लोकतंत्र नागरिकों को समान अवसर देता है। इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। वीडियो को प्लीज आप लोग शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 26 नंबर प्रश्न है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है लौह उद्योग से, बी ऑप्शन है खनन उद्योग से, सी ऑप्शन है वस्त्र उद्योग से, डी ऑप्शन है परिवहन उद्योग से। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से शुरू हुआ, तो
तो वस्त्र उद्योग से शुरू हुआ, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 27 नंबर। 27 नंबर प्रश्न है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? ए ऑप्शन है श्री कुमार ने, बी ऑप्शन है नरोत्तम सिहानुक ने, सी ऑप्शन है सूर्यवर्मन द्वितीय ने, डी ऑप्शन है भगवान बुद्ध ने। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि अंकोर वाट के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो सूर्यवर्मन द्वितीय ने करवाया था, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंबोडिया में स्थित है, तो इसे भी साथ में आपको याद रखना है। और जो अंकोर वाट का मंदिर है ये किस देवता के लिए है? तो ये विष्णु देवता के लिए है, तो ये भी साथ में आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितना का होता है? ए ऑप्शन है 4 वर्ष का, बी ऑप्शन है 5 वर्ष का, सी ऑप्शन है 6 वर्ष का, डी ऑप्शन है 7 वर्ष का। तो यहाँ पे आपको बताना है कि बिहार में पंचायती राज्य व्यवस्था का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष का होता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 29 नंबर। 29 नंबर प्रश्न है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है महापौर, बी ऑप्शन है नगर प्रधान, सी ऑप्शन है नगर सचिव, डी ऑप्शन है जिला परिषद। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि पटना नगर निगम के प्रधान को क्या कहा जाता है? तो महापौर कहा जाता है, इसे आपको याद रखना है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर। 30 नंबर प्रश्न है कि सूखे का जिम्मेवार कारक कौन सा है? ए ऑप्शन है वर्षा की कमी, बी ऑप्शन है भूकंप, सी ऑप्शन है बाढ़, डी ऑप्शन है ज्वालामुखी। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। यहाँ पे आपको बताना है कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक कौन है? तो वर्षा की कमी है, इसे आपको याद रखना है। यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण हम आपको 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न बता चुके हैं। और इस 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से 25 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा में रहेगा हूबहू, ये हमारा गारंटी है। तो इसमें से जो भी प्रश्न आपको याद ना हो तो प्लीज आप लोग उसे नोटबुक पे लिख के याद कर लीजिएगा, क्योंकि जितना भी हम आपको प्रश्न बताए हैं वो बेहद महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा और इन सभी प्रश्नों को आपको नोटबुक पे लिख के उसका रिवीजन करना है टाइम टू टाइम, ताकि आपको ये प्रश्न हमेशा हमेशा के लिए याद हो जाए। आइए देखते हैं यहाँ पे होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है। इसमें से आपको बताना है कि कौन व्यावसायिक फसल है। ए ऑप्शन है मक्का, बी ऑप्शन है चावल, सी ऑप्शन है गेहूं, डी ऑप्शन है तंबाकू। तो यहाँ पे आपको बता देना है कमेंट करके कि निम्न में से कौन व्यावसायिक फसल है। तो जो भी ऑप्शन आपको सही लगे वो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, हम आपके कमेंट का रिप्लाई जरूर देंगे। वीडियो को लाइक नहीं किए तो प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी लाइव क्लास हो तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।